से 10 में यह प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, ICSE, CBSE या SSC बोर्ड, तीनों ही बोर्ड्स में यह प्रश्न पूछा जाता है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। आज हम अनौपचारिक पत्र ही करने वाले हैं। अनौपचारिक पत्र लेखन करने से पहले हम ये जान लें कि पत्र होते कौन से हैं या अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। तो जिन लोगों से हमारे आत्मीय संबंध होते हैं उनके द्वारा एक दूसरे को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में बिना संकोच अपने विचार प्रकट किए जाते हैं। इनमें बनावटीपन नहीं होता है, इनमें औपचारिकता का समावेश नहीं किया जाता है, अर्थात इनमें ज़्यादा औपचारिकताएं नहीं दिखाई जाती हैं। ऐसे पत्र संबंधियों को अर्थात हमारे रिश्तेदारों को, मित्रों को आदि को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह, क्रोध, उल्लाहना आदि के भाव अपनेपन के साथ प्रकट होते हैं। सभी प्रकार के सामाजिक पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत जिन पत्रों को शामिल किया जाता है वे हैं शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र, संवेदना पत्र और भी कई तरह के पत्र होते हैं, जैसे बधाई पत्र, आमंत्रण पत्र, क्षमा याचना पत्र आदि। अब पत्रों को लिखने से पहले हमें उसका प्रारूप आना चाहिए। तो प्रारूप किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, देख लेते हैं। अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप निम्नलिखित आधारों पर निर्धारित किया जाता है, अर्थात इन सभी के आपको अंक होते हैं। पत्र के बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक, फिर होता है उसके नीचे संबोधन, यानी जिसे आप पत्र भेज रहे हैं उसे आप क्या कहकर पुकारते हैं। मान लीजिए आप अपने दादाजी को पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, पूजनीय दादाजी। मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, है ना, प्रिय राम, उसका नाम लिखिए। नेक्स्ट होगा, अगला होगा पत्र प्राप्तकर्ता से संबंधानुसार अभिवादन। आपका उनसे क्या संबंध है, जैसे आप दादाजी हैं तो आप उन्हें किस तरह से अभिवादन करेंगे, चरण स्पर्श लिखेंगे आप। अगर मित्र है तो सप्रेम नमस्ते लिखेंगे। तो अभिवादन भी आपके संबंध के अनुसार होगा। पत्र में क्रमवार पत्र लिखने के कारण विषय विस्तार और अन्य परिवार के सदस्यों के प्रति अभिवादन होगा। इसके बाद होता है लिखने का कारण लिखेंगे आप, फिर विषय का विस्तार करेंगे और अंत में परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन, घर में सभी को मेरा प्रणाम, इस तरह से वाक्य से आप इस पैराग्राफ को लिखेंगे। फिर होगा समापन और बाईं ओर पत्र लेखक का पत्र प्राप्त करने वाले से संबंध होगा, पत्र लिखने वाले का नाम होगा। ये सभी बाईं ओर से लिखे जाएंगे, तो प्रारूप में सभी कुछ बाईं ओर आएगा। आज हम जो पत्र करने वाले हैं वह है, उसका विषय हम देख लेते हैं। आपके मित्र का चयन जिला स्तरीय कबड्डी दल में हुआ है। अपने मित्र को बधाई देते हुए, उसका उत्साह बढ़ाते हुए तथा उसे आगामी खेल के लिए शुभकामना देते हुए पत्र लिखिए। तो आपको क्या क्या करना है नोट कीजिए। आपका मित्र किस में चयनित किया गया है, जिला स्तरीय कबड्डी दल में उसका चयन हो गया है। अपने मित्र को आपको क्या देना है, बधाई देनी है। बधाई देने के साथ साथ उसका उत्साह बढ़ाना है और आने वाले, आगामी अर्थात आने वाले खेलों के लिए उसे शुभकामना देते हुए पत्र लिखना है। तो ये जो कॉलम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। संबंध क्या होगा, संबोधन, संबंधानुसार संबोधन क्या होगा, अभिवादन क्या होगा और समापन क्या होगा। माताजी, पिताजी, चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, ताई जी, बड़ा भाई या बहन अगर हो तो हमारा संबोधन होगा आदरणीय पिताजी, पूज्य पिताजी, हम ये लिखेंगे। आदरणीय भाई साहब, आदरणीय जो भी आपकी बहन है, बहन। फिर अभिवादन क्या होगा, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। समापन में आप लिखेंगे एंड जहाँ कर रहे हैं, आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी। अगर आपको रिश्ता नहीं पता है, आप माताजी पिता, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपकी भतीजा, आपकी भतीजी, इस तरह से लिखकर आप एंड में, अगर आपको वो भी याद नहीं रहता है तो आप सिर्फ ये लिखिए आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी। आज्ञाकारिणी लड़कियां लिखेंगी। छोटों को जब हम पत्र लिखते हैं, छोटे भाई बहनों को, तो हम लिखते हैं प्रिय, लिखते हैं प्रिय से संबोधन करते हैं और उनका नाम लिखते हैं। फिर अभिवादन में हम शुभाशीष लिखते हैं या फिर मधुर स्नेह लिख सकते हैं।
अंत में जब समापन करेंगे तो आप तुम्हारा अग्रज, तुम्हारी अग्रजा। अगर हम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय राज, सप्रेम नमस्ते, नाम लिखिए। प्रिय के साथ प्रिय मित्र नहीं, प्रिय राज, उसका नाम लिखिए, जो भी नाम है आपके मित्र का वह लिखिए। सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सहेली। चलिए पत्र की शुरुआत करते हैं हम। पत्र आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग। अपने पत्र को एक हेडिंग दीजिए। ये क्वेश्चन आईसीएसई में क्वेश्चन नंबर 2 होता है, प्रश्न क्रमांक 2 होता है। प्रश्न क्रमांक डालें, फिर आप ऊपर लिखें मित्र को बधाई और शुभकामना पत्र, या बधाई पत्र या शुभकामना पत्र, दोनों भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने बोला था कि बाईं ओर पता आता है, तो किसका पता? जो पत्र लिख रहा है उसका पता, अर्थात लेखक का पता, जो भी पत्र लिख रहा है। कमल सदन, कॉमा, लाजपत नगर, कॉमा, दादर, कॉमा, मुंबई, और 6 नंबर का, 6 डिजिट का आपको एक पिन कोड लिखना है। उसके बाद पूर्ण विराम लगाना है। यहाँ पर एक लाइन आपको छोड़नी है। उसके बाद दिनांक मैंने यहाँ लिखा है 4 फरवरी 2020। आप लिखिए, जो भी दिनांक हो आप उसके आधार पर लिख लीजिए, आज ही की दिनांक लिख लीजिए। फिर एक लाइन आपको लीव करनी है। अब आएगा संबोधन। आप मित्र को लिख रहे हैं तो हमने आपको बताया कि मित्र को जब आप लिख रहे हैं तो प्रिय के साथ उसका नाम लिखिए। मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिय रमा। अब अभिवादन क्या होगा मित्र के लिए? सप्रेम नमस्ते, पूर्ण विराम आएगा। पहला पैराग्राफ, पहला अवतरण जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कुशल क्षेम, अर्थात आप उसकी कुशलता की कामना कर रहे हैं और अपनी कुशलता उसे बता रहे हैं। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और तुम्हारी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। पहला पैराग्राफ सिर्फ यही पंक्ति, और कारण भी, आप कई बार कारण भी लिखकर इस पैराग्राफ को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप एक लाइन लीव कीजिए और फिर लिखिए अखबार और टेलीविजन में। विषय क्या है आपका? कि आपके मित्र का चयन हो गया है कबड्डी, जिला स्तरीय कबड्डी दल में, तो आपको उसे बधाई देनी है। तो कहाँ से आपने ये न्यूज़ सुनी, कहाँ से आपने उसके बारे में जाना है कि उसे ये इस तरह का जो चयन हुआ है उसका? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे अखबार और टेलीविजन में तुम्हारा चित्र देखकर और जिला स्तरीय कबड्डी दल में तुम्हारे चयन की खबर सुनकर मैं फूली नहीं समा रही हूँ। आपको मुहावरों का भी प्रयोग करना है। बचपन से ही खेलों के प्रति तुम्हारा समर्पण और मेहनत देखकर सिर्फ मैं ही नहीं, सभी शिक्षकगण भी जानते थे कि तुम खेल की दुनिया में नाम कमाओगी और अपने साथ साथ अपने परिवार और विद्यालय का नाम भी रोशन करोगी। तुम इसी प्रकार अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते जाओ, राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जगह बनाओ, यही मेरी शुभकामना है। अब आपने यहाँ पर विषय का विस्तार किस तरह से किया है, पहले आप ये लिखेंगे कि आपको ये खबर कहाँ से मिली। आपको ये खबर अखबार में आपने पढ़ी, टेलीविजन पर देखी, या किसी ने आपको बताया, उसका वर्णन कीजिए। फिर आप उसका उत्साह बढ़ाएंगे कि मुझे पता था ये सब तुम्हारी मेहनत का परिणाम है, तुम बचपन से ही मेहनती हो, आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ तुम्हारे समर्पण अर्थात तुमने अपने आप को इस खेल में समर्पित कर दिया है, तुम बहुत मेहनत कर रही हो। और हम सभी जानते हैं, हम सभी नहीं हमारे शिक्षकगण भी जानते हैं, तुम खेल की दुनिया में नाम कमाओगी और राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तुम अपना और अपने देश का नाम रोशन करोगी। देखिए वाक्य आपके हो सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो मुख्य विषय वस्तु वाला जो पैराग्राफ है वो यहाँ खत्म होगा। उसके बाद एक लाइन लीव कीजिए और अंत में हम कहते हैं कि घर में बड़ों को हम अभिवादन करते हैं, तो अंत में आप लिखेंगे घर में सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह। एंड करेंगे, हम समापन करेंगे तुम्हारी सखी यशवी, और आपका पत्र यहाँ खत्म हो जाता है, आपका पत्र यहाँ समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद हमें एक लिफाफा भी बनाना होता है। आईसीएसई पैटर्न में लिफाफा भी आपसे कहा जाता है बनाने के लिए। तो लिफाफा किस तरह से होगा, 10 लाइन का एक लिफाफा आपको ड्रॉ करना है, जिसमें ऊपर लिफाफा लिख दीजिए, फिर इधर एक टिकट बनाइए, टिकट, और जिसे आप लेटर भेज रहे हैं, जिसे ये पत्र भेज रहे हैं, उसको प्रति करिए, नाम लिखिए। आपके मित्र का नाम रमा था, रमा सिंह, राधा निकेतन, शास्त्री मार्ग, दिल्ली। आपका नाम क्या है? प्रेषिका, अर्थात जो लिखने वाला है वो यहाँ पर आएगा, बाईं और आएगा यशवी जैन, कमल सदन, लाजपत नगर, दादर, मुंबई, और मुंबई के बाद आप
पिन कोड लिखें और उसके बाद पूर्ण विराम कीजिए। तो धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा कि पत्र किस तरह से लिखना है। पत्र का प्रारूप आप अच्छे से कर लीजिए। पत्र का प्रारूप अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया तो वो हमेशा आपको काम आने वाला है। तो मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने पत्र लेखन आसानी से सीख लिया होगा। धन्यवाद।